हाँ, यानी कि पोएट सम वर्ड्स अलंकार यूज करते हैं, इसको हिंदी में अलंकार भी कहते हैं, राइट। तो दैट मीन्स यू नो दिस special words or some exaggerative words or some highly decorative words are used to modify the effect of meaning, to enhance the meaning of particular word. Simple, that means you know normal sentence structure लेके that means you know वो meaning heightened effect वाला meaning नहीं दे सकते हैं। तो that means you know normal sentence structure से जब poet heightened effect नहीं दे सकते हैं, enhanced effect नहीं दे सकता है, तो फिर poet takes the help of you know poetic devices. Poetic devices की help से, मदद से poet को जो कहना होता है वो कह देता है, and it makes us understand very easily. यानी कि that means you know poetic devices is that way of explanation or that terms which gives the normal effect to standard effect. Okay? नॉर्मल साउंड इफेक्ट और नॉर्मल मीनिंग को मॉडिफाइड मीनिंग में कन्वर्ट करने के लिए पोएटिक डिवाइसेस यूज होता है। ओके, एक एनहांस्ड मीनिंग देने के लिए पोएटिक डिवाइसेस की यूज होती है, राइट। सो वंस मोर, पोएटिक डिवाइसेस इज दैट टर्म ऑफ लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइसेस इज दैट टर्म ऑफ लैंग्वेज, राइटिंग पोएटिक डिवाइसेस is or poetic devices are that turn of language which normal which give a high effect or HIGH heightened, or you can say that you know advanced, or you can say that you know enhanced effect in the language of or in the meaning of a poem. ओके, पोएम हो सकता है, स्टोरी हो सकता है, ड्रामा हो सकता है। तो इनहैंस इफेक्ट देते हैं, हाइटेंड इफेक्ट देते हैं, एडवांस्ड इफेक्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए आप। जैसे कि फर्स्ट वर्ड आता है आपका सिमिली एक बेसिक और वेरी कॉमन पोएटिक डिवाइसेस है। सेकेंड वर्ड है आपका डेफिनेशन मेटाफर। ओके, तो सिमिली किसे कहते हैं? दैट व्हाट इज कॉल्ड सिमिली? Simile is a two different things compared using as or like. Two different things. One thing, next things. For example, Sita, suppose sings like Shreya Ghoshal. Okay, so Sita is a normal girl. Sita sings like Shreya. अब यहाँ पे इसको इस अलंकार में हम कैसे एडवांस इफेक्ट पाया है अब आपको बताते हैं। सीता एक नॉर्मल गर्ल है, सीता गाना अच्छा गाती है, लेकिन कितना अच्छा गाती है ये हम नॉर्मल सेंटेंस एक्सप्लेन करते करते वर्णना करते करते इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन मैंने एक ऐसा वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे, पोएटिक डिवाइस यूज कर दिया, तो सबको क्लियर पता हो गया। दैट मींस एवरीबॉडी नाउ कम्स टू अंडरस्टैंड दैट यू नो हाउ मेलोडियस सिंग्स। सीता किसकी तरह गा रही है? श्रेया की तरह गा रही है। यहाँ पे श्रेया की जगह पे अगर आप बुलबुल कर दो तो क्या हो जाएगा? इट विल बी वेरी मच क्लियर दैट सीता अलग पर्सन है और यहाँ पे श्रेया अलग पर्सन है। लेकिन सीता की जो गाने की क्वालिटी है बिल्कुल किसके जैसा है? श्रेया के जैसा है। सीता की गाने की क्वालिटी यहाँ पे बुलबुल जैसा है, राइट। तो दैट मींस यू नो यहाँ पे दिस प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन इज नोन एज व्हाट? सिमिली। तो दैट मींस यू नो कंपैरिजन है। दैट मींस यू नो सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और टू डिफरेंट पर्सन्स। Once more, simile is a comparison between two different things using as or like.
लाइक फॉर एग्जाम्पल सीता सिंग्स लाइक, सीता गाती है, कैसा गाती है? आप इसको कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई भी डेफिनेशन एग्जांपल्स देके आप नहीं समझ पाएंगे, हाँ कि कैसी गाती है वो। लेकिन यहाँ शट से जो है एग्जांपल है वो श्रेया या बुलबुल। डेफिनेशन श्रेया और बुलबुल सीता से टोटली अलग है। तो डेफिनेशन यहाँ पे सीता की गाने की क्वालिटी, सीता की गाने की क्वालिटी किसके साथ कंपेयर किया गया है? श्रेया के साथ, श्रेया घोषाल, ओके, और बुलबुल बर्ड्स, ओके। तो नाउ इट इज वेरी मच क्लियर, वाटर क्लियर, हाँ। और इसको हम डायरेक्ट कंपैरिजन भी कह सकते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग एज और लाइक। जहां पे लाइक आ गया बेटा, उसको आंख बंद करके बोल दो आप क्या है कि वो सिमिली है। नाउ आई एम कमिंग टू दैट, सेकंड टाइप, दिस इज आल्सो ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। मेटाफर इज आल्सो ए कंपैरिजन। So metaphor is another figure of speech, another poetic devices. This is also a comparison between two different things. Okay, but comparison between two different things without using as or like. Okay, this much is clear. Definition of metaphor, you can say that metaphor is an indirect comparison. Metaphor is an indirect comparison between two different things. For example, रोहित इज, आप एक सेंटेंस लिख लीजिए यहाँ पे, रोहित इज धोनी DHO, धोनी ऑफ आवर क्लास, ओके। और यू कैन से दैट यू नो द आई ऑफ heaven is very hot today okay. Or you can say another sentence that is children are the eyeball to their parents PARENTS, बॉयज गर्ल्स फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेटाफर में भी दो पर्सन्स और टू थिंग्स का कंपैरिजन है, बट विदाउट यूजिंग एज और लाइक। यहाँ पे मैंने थ्री सेंटेंसेस आई हैव यूज्ड। आइए आपको दिखाते, एक्सप्लेन करते हैं। रोहित इज धोनी ऑफ आवर क्लास। हम लोग की क्लासरूम में जो रोहित है, रोहित किसके जैसा है? उसका क्रिकेट खेल, बैटिंग बॉलिंग, ये सब कुछ बिल्कुल किसके जैसा है? धोनी जैसा है। अब धोनी क्या है? धोनी जैसे ही धोनी का नाम आ गया तो आप सबको क्लियर हो गया कि वो खेलता कैसा है, बस एक वर्ड। लेकिन आप रोहित के बारे में आप कितना हजारों सेंटेंस लिख दीजिए, आप पब्लिक को वो नहीं समझा पा रहे हैं कि आप जो कहना चाह रहे हैं। हजारों सेंटेंस इसके बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए आप, तो 1000 सेंटेंस खत्म हो जाएगा, पर शायद आप पब्लिक को समझा नहीं पाइएगा कि रोहित एक्चुअली खेलता कैसा है। लेकिन जब इस सेंटेंस में मेटाफर यूज कर दिया, ये जो अलंकार यूज कर दिया आपने, तो क्या होगा? एकदम वाटर क्लियर हो गया कि डेफिनेशन ऑफ रोहित एक्चुअली धोनी की तरह खेलता है। तो यहाँ पे इन दिस सेंटेंस आई हैव नॉट यूज्ड एज और लाइक आई हैव नॉट यूज्ड हियर। तो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज व्हाट? मेटाफर, राइट। सिमिलरली द आई ऑफ हेवन इज वेरी हॉट। यहाँ पे हेवन का आई, दैट मीन्स आसमान। यहाँ पे आई रिफर्स टू सन एंड हेवन रिफर्स टू स्काई। ये स्काई में जो सन है वो आज वेरी हॉट है, मीन्स वेरी टेम्परेट, हाईली टेम्परेट इन दिस समर सीजन। तो यहाँ पे देखो, आई इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विथ व्हाट? Indirectly compared with sun. Heaven is indirectly compared with what? Sky. So this is called, this is, in this sentence there is a metaphor. Now, children are the eyeball to their parents. Eyeball, ये जो हम लोग की आंखों का तारा है, तो आंखों की तारा हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, ठीक है। हम लोग की जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में जो आंख होती है ना, ये जो आईज है, वेरी इंपॉर्टेंट। So we keep it safeguard. तो बिल्कुल इसी तरह हर चिल्ड्रन को सेफगार्ड करना, प्यार करना, हर गार्जियन का क्या है? एक प्राइम नीड है। सिक्योर रखते हैं, सेफ रखते हैं, ऑल सपोर्ट देते हैं।
तो जैसे कि हवा आए या फिर कोई धूप तेज हो जाए या जो भी कुछ आ जाए, तुरंत हम लोग पल के गिरा लेते हैं ना, इसको सेफ रखते हैं ना। तो बिल्कुल कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी बर्डन आ जाए चिल्ड्रन लाइफ में, तो गार्जियन क्या करते हैं, उसको तुरंत जो है सपोर्ट कर देते हैं। तो दैट मीन्स चिल्ड्रन आर द eyeball to their parents. So here we have learned two figure of speech or two poetic devices. One is called simile, another one is called metaphor. और दोनों एक ही चीज है। That means it is a comparison between two different things or persons. हाँ, एक में as और like यूज होता है और मेटाफर में as और like यूज नहीं होता है। इसको कभी हम hinted कंपैरिजन भी कह सकते हैं और इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी कह सकते हैं, बट इसको सिमिली को हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं, सिमिली को हम लोग क्लियर कंपैरिजन भी कहते हैं। राइट, नाउ आई एम टेकिंग अबाउट दैट नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड आपने सुना होगा एलिटरेशन किसे कहते हैं? Alliteration is that figure of speech when similar consonant sounds is repeated once or twice in a sentence to have musical effect. Alliterations, Alliteration. Alliterations. Similarly, आप यहाँ पे और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, that is repetitions. R-E-P-E-T-I-O-N. Repetitions. ठीक है? तो एलिटरेशन किसे कहते हैं, रिपीटिशन किसे कहते हैं, we will know. Here, same consonant sound or later is repeated once or twice. For example, Shreya sings a sweet song. ठीक है, श्रेया sings a sweet song. तो यहाँ पे देखो आप कौन सा एग्जाम्पल, which later consonant letter is repeated once or twice. यहाँ पे देखो श्रेया का भी एस साउंड है, और यहाँ पे 4 times रिपीट हो गया। चलो ये बड़ा सा है तो इसको जो छोटा सा है sing sweet song. So that means here it creates a musical effect. Alliteration is that figure of speech when similar consonant sound or letter is repeated once or twice. It creates a musical effect. For example, very important sentence है, the white सेंटेंस याद नहीं है, एक हिस्ट्री कॉलेज का ब्यूटीफुल वर्ड है, इट्स माय फेवरेट वर्ड्स आल्सो, दैट इज द व्हाइट फोम फ्लू. दिस टाइम ट्राइंग टू व्हाइट फोम फ्लू and faro if you are older, faro followed free. यहाँ पे और एक लाइन है, that is white foam flew. Anyway, जो भी ये लाइन कुछ हम मिस कर रहे हैं, the poem name is इस पोएम का नाम है डेफिनेशन एंशिएंट मरीना का ये पोएम है. व्हाइट फोम फ्लू एंड फारो फॉलोड फ्री. तो यहाँ पे एफ साउंड इज और एफ कंसोनेंट लेटर इज रिपीटेड हियर. तो दिस क्रिएट्स अ वेरी म्यूजिकल नोट. ओके, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एलिटरेशंस. आप पूछोगे यहाँ पे सर कंसोनेंट साउंड रिपीट होता है तो इसको क्या कहते हैं?
एलिट्रेशन कहते हैं। बाय द वे अगर वावेल साउंड रिपीट होगा तो उसको क्या कहेंगे? वावेल साउंड रिपीट होगा तो उसको एसोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो वावेल साउंड, देयर आर मेनी वावेल्स, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी लेवल हार्ड है, और आप लोगों की लेवल में एसोनेंस का कोई एग्जांपल आता नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में कोई एसोनेंस का एग्जांपल नहीं आता है। बट फॉर योर सेफर साइड कंसोनेंट साउंड रिपीट होता है तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशंस, और वही वावेल साउंड रिपीट होगा तो दैट इज कॉल्ड एसोनेंस, ASSONANC, एसोनेंस। ओके, एग्जांपल देख लीजिएगा। नाउ रिपीटिशंस, रिपीटिशन में है दैट मींस नो हियर सिमिलर वर्ड, similar word repeats in a sentence. Now, similar words repeats in a sentence to emphasize. Okay, to emphasize. हाँ, क्या emphasize करने के लिए? कोई situation emphasize करने के लिए. For examples, हाँ, money is the root cause of all corruptions. तो इन दिस सेंटेंस देखो हमने एक ही वर्ड को दो बार रिपीट किया, मनी। हियर सिमिलर वर्ड रिपीट्स इन अ सेंटेंस टू एम्फसाइज। मैंने कहा है कि मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल करप्शंस। सारे करप्शन का जड़ है क्या है? मनी। तो यहाँ पे ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा व्हेन दैट वन वर्ड रिपीट्स ट्वाइस और थ्राइस, ओके, टू एम्फसाइज द सिचुएशंस। आपने ये वर्ड बहुत जगह सुना होगा, वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। वेरी गुड वर्ड्स। क्या है? क्या है? वाटर everywhere, nor any drop to drink. आप जानते हो ये पोएम किस पोएम का है? अगेन दिस पोएम has been taken from ancient mariner by S.T. Coleridge. तो S.T. Coleridge इस पोएम में दिखाया कि दैट चारों तरफ पानी है, ठीक है, चारों तरफ पानी है, बट दैट वाटर इज सो मच रॉटन वन, दैट मींस दैट वाटर इज सो मच पॉल्यूटेड वंस कि वहां पे एक बूंद पानी पीने की लायक नहीं है। दैट मींस देयर इज नो एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। वाटर तो चारों तरफ है, अगर सपोज से कि बाढ़ आ गया, दैट मींस फ्लड आ गया, राइट, तो चारों तरफ पानी दिखेगा, लेकिन वो गंदा पानी दिखेगा, ठीक है। और फ्लड के टाइम में क्या होता है? फ्लड के टाइम में बेटा पीने वाला पानी कम मिलता है, राइट। तो दैट मींस द स्कार्सिटी ऑफ वाटर को यहाँ पे रिपीटेशन से समझाया गया है। स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को यहाँ पे रिपीटेशन के साथ समझाया गया है। रेन कम अनदर टाइम। तो बच्चों वाला जो है वो एक राइम स्कीम है, दैट मींस राइम है, तो उसमें क्या है? रेन कम अनदर टाइम, दैट मींस रेन को पोएट चिल्ड्रन यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओ अभी हम लोग का गेम का टाइम है, खेलने का टाइम है, कम टू द नेक्स्ट टाइम। तो दैट मींस इन ऑर्डर टू हियर, ये देखो रिपीटेशन में वर्ड रिपीट होता है, वर्ड, और एलिट्रेशन में एक लेटर रिपीट होता है। लेटर और वर्ड में फर्क क्या है? ये देखो, मनी में कितनी लेटर है? MONEY, ये लेटर है, और एक ही वर्ड है, मनी एक वर्ड हो गया, बस इतनी सी फर्क है। इसमें O वावेल है, E वावेल है, और बाकी सब कंसोनेंट है। तो जब कंसोनेंट लेटर रिपीट होता है या कंसोनेंट साउंड रिपीट होता है, कंसोनेंट लेटर, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं, म्यूजिकल इफेक्ट है। और यहाँ पे जब सिमिलर वर्ड रिपीट होता है, दैट मींस फॉर एम्फेसिस, ओके, एम्फेसिस के लिए होता है, तो फिर क्या होता है? दैट इज कॉल्ड रिपीटेशंस। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड आई एम टेलिंग यू, पर्सोनिफिकेशंस। पर्सोनिफिकेशन किससे कहते हैं? पर्सोनिफिकेशंस, or you can say that here non-living things are personified as living things
थिंग्स और ह्यूमन बीइंग। हाँ, इसकी पहचान होती है। दैट मीन्स यू नो, जब पोएट पर्सोनिफिकेशन में, पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां पे पोएट क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग को कंसीडर करते हैं या इमेजिन करते हैं या सपोज करते हैं एज ए लिविंग थिंग। उसके अंदर पर्सोनिफाई कर देते हैं। दैट मीन्स यू नो, उसको कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानते हैं? कि ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये ह्यूमन बीइंग है, राइट? ये ह्यूमन बीइंग है, लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो इसका एग्जाम्पल्स, कैसे एग्जाम्पल्स दीजिएगा फिर आप? फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट विंड, वेस्ट विंड, वेस्ट विंड, द O wild west wind, thou, T-H-O-E, thou, breath of autumn's being. Okay. The water, or you can say that river, the stream or river flows or runs on the gravels. अब यहाँ पे देखो, वेस्ट विंड मीन्स यू नो विंड, वेस्ट विंड दैट मीन्स जो हवा वेस्ट साइड से आता है, तो दाओ रिफर्स टू हियर यू आर द ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। मीन्स ऑटम सीजन की आप जान हो, ऑटम सीजन की आप जान हो, पहचान हो, राइट? तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि दैट किसको? वेस्ट विंड को। दैट जो विंड, जो हवा आपकी वेस्ट साइड से बहता है, ठीक है? तो पोएट यहाँ पे इमेजिन किया है, पोएट यहाँ पे इमेजिन किया है दैट ओ वेस्ट विंड, यू आर द ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। ऑटम इज ए सीजन, तो सीजन का तुम जान हो यहाँ पे। आज हमारे एग्जांपल, इजी एग्जांपल्स लेते हैं। दैट इज द स्ट्रीम, जो नाला होता है, राइट? नाली जिसे पानी बहता है। द स्ट्रीम और द रिवर फ्लोज, रिवर बहती है, और रन्स ऑन द ग्रेवल्स। रन करना, देखो यहाँ पे ये जो रन करना होता है, रन करना किसका है, किसका एक्टिविटी है? ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी है, कोई लिविंग बीइंग एक्टिविटी है। बट यहाँ पे पोएट कंपेयर किया है, रिवर कंपेयर किया है, रिवर सपोज किया है दैट रिवर रन्स। हियर रिवर रन्स, ऐसा लग रहा है कि रिवर वाटर, रिवर तो रन नहीं करता है, दैट पानी दौड़ता हुआ जाता है, पानी भागता हुआ जाता है, राइट? तो यहाँ पे रिवर रन्स, यहाँ पे पोएट जो ऐसा सेंटेंस लिख दिया है, लग रहा है कि दैट यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लीजिए आप। दैट द वर्ल्ड runs faster, are you runs faster? दैट वर्ल्ड कैसे रन फास्टर है, वर्ल्ड कैसे रन करता है, चलता कैसे है? यस, तो यहाँ पे वर्ल्ड एक नॉन लिविंग थिंग है ना, वर्ल्ड एक नॉन लिविंग थिंग है, बट पोएट दैट बिजी, दैट वर्ल्ड की एक्टिविटी को बिजी दिखाते हुए यहाँ पे रन्स यूज किए हैं, रन्स यूज किए हैं। ओके, तो दैट मीन्स व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन human like activity, when non living things are given a human like activity, we consider it what? We consider it personifications. We consider it personifications. Okay, now personification का और एक एग्जांपल ले लीजिए। दैट मीन्स डस्ट ऑफ स्नो, एक पोएम है ना, डस्ट ऑफ स्नो का एक पोएम है। दैट इज, उस पोएम में लाइन है, क्या है? अच्छा, फायर एंड आइस एक लाइन है। द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, वर्ल्ड विल कम टू एन एंड।
यहाँ पे देखो, वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। वर्ल्ड कैसे खत्म हो सकता है? वर्ल्ड तो नॉन लिविंग थिंग है ना, बट यहाँ पे एंड करना, खत्म करना, स्टॉप करना, ब्रेक करना, डैमेज करना, ये वर्ल्ड कैसे हो सकता है? दैट मीन्स यहाँ पे वर्ल्ड नॉन लिविंग थिंग, बट यहाँ पे पोएट यूज किए हैं, दैट मीन्स वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। कैसे? दैट मीन्स ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड को एक ह्यूमन बीइंग है जो वर्ल्ड खुद को खत्म कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। एक्चुअली इस सेंटेंस में क्या होता है? दैट मीन्स वर्ल्ड में प्रोग्रेस खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड में डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड में सारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जो रिलेशनशिप है, हेल्दी रिलेशनशिप है, वो स्टॉप हो जाएगा। तो दैट मीन्स तो हियर पोएट हैज यूज्ड वर्ड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के साथ साथ और एक वर्ड हम यूज करेंगे, जो आप रेयरली हर्ड करते हो, दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी, ओके, व्हाट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी? Apostrophe, here non-living things or dead persons are addressed as present in the right moment, at that right moment. क्या है? Personification है यहाँ पे apostrophe, A-P-O-S, apostrophe, apostrophe, A-P-O-S-T-R-O-P-H, apostrophe. Here dead person, here dead person or non-living things are addressed as living persons present right now. ओके, तो यहाँ पे देखो, मान लेना, पर्सोनिफिकेशन में मान लेना, दैट मीन्स कंसीडर्ड। यहाँ पे वर्ड यूज होता है पर्सोनिफिकेशन में, कंसीडर करना, ठीक है, या फिर सपोज करना। ओके, कंसीडर करना, सपोज करना, या फिर इमेजिन करना, ठीक है। और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी में एड्रेस करना, दैट मीन्स किसी को बुलाना, किसी को कॉल करना, ऐसे समझ करके दैट मीन्स वो जिंदा है। कैसे? तो एक एग्जांपल ले लीजिए आप। कैसे? ओ शेक्सपियर, you should be with us to see how great fan I am. ओ शेक्सपियर, काश तुम जिंदा होते, काश तुम मौजूद होते यहाँ पे। ओ शेक्सपियर, ऐसा लग रहा है कि शेक्सपियर कोई जो है फ्रेंड है, दोस्त यार है। शेक्सपियर कब 600 साल पहले जो है बेटा एक्सपायर कर गया, राइट? ओ शेक्सपियर, यू शुड बी विथ अस, तो हमारे साथ होते, टू सी हाउ ग्रेट फैन आई एम ऑफ योर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि हम उनको क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। सपोज आप किसी होटल टेबल पे बैठे हो, राइट? सपोज आप किसी होटल टेबल पे बैठे हो एंड नाउ यू आर एंजॉयिंग दैट डिलीशियस फूड आइटम, राइट? आपका कोई दोस्त जो है अभी कल एक हफ्ता पहले जो एक्सपायर कर गया, राइट? तो फिर आपको याद आया, दैट मींस यू आर रिमेंबरिंग और यू आर मिसिंग दैट पर्सन, तो फिर उस जगह पे आप ये कह सकते हो कि ओ फ्रेंड, you would have come from wherever you are. तो दैट मींस मिस करना। और एक एग्जांपल हम दे रहे हैं फिर, ओ वाइल्ड विंड, ब्लो स्लो। तो यहाँ पे ओ देखिए, जो एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं आप, तो ये एक पहचान है किसका, एड्रेस करना। किसको आप एड्रेस कर रहे हो इन दिस सेंटेंस? वाइल्ड विंड को। विंड मतलब जैसे कि स्टॉर्म चल रहा है, स्टॉर्म इज गोइंग ऑन, स्टॉर्म इज ब्लोइंग ऑन, तो फिर आप एक ह्यूमन बीइंग देख रहे होंगे, दैट मींस वो तूफान जो है, टॉर्नेडो लाइक, स्टॉर्म लाइक जो है, तूफान जो है, हर चीज को ब्रेक करते हुए, डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहा है। तो आपका दिल में कहा, ओ वाइल्ड विंड, ब्लो स्लो
थोड़ा सा खामोश चलो, थोड़ा सा स्लो चलो, इतना टेरिफिक, इतना टेरर क्रिएट मत करो, इतना इनह्यूमन, इतना क्रूएल ना बनो। तो यहाँ पे यू आर एड्रेसिंग, तो यहाँ पे विंड क्या है? विंड इज ए नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पे विंड इज ए नॉन लिविंग थिंग। ओ विंटर, और एक एग्जांपल ले लो। ओ विंटर, ओ विंटर, वेयर इज दाई ग्रेस। तो यहाँ पे एक सेंटेंस देखो, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड, वेयर इज दाई ग्रेस। तो ओ विंटर, यहाँ पे आपने जो है एक्सप्लेनेशन मान लीजिए। विंटर जब बिटर कोल्ड होता है, व्हेन देयर इज ए चिल्ड कोल्ड, विंटर सीजन रन है, तो फिर लोग कहते हैं कि ओ विंटर, ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान को बोल रहे हैं, ओ विंटर वेयर इज योर ग्रेस, कहां आपका काइंडनेस है, कहां आपका वेयर इज योर ग्रेस, कहां आपका माइल्डनेस है, कहां आपका दया है, आप बिल्कुल निर्दय हो, मीन्स एकदम चुभ रहे हो, यू आर पिंचिंग, दैट मीन्स बिटर कोल्ड इतना तेज जैसे कि स्किन पे लगता है, दैट मीन्स इट हार्ट यू, तो दैट मीन्स यू आर टेलिंग ओ विंटर, ओ विंटर। ऐसा लग रहा है कि दैट मीन्स विंटर कोई लिविंग पर्सन है, आप मुस्कुराते हुए उनको एड्रेस करते हुए कह रहे हो। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? एपोस्ट्रोफी। ओ विंटर वेयर इज दाई ग्रेस, कहां आपका काइंडनेस है। तो व्हाट वी हैव सीन हियर, पर्सनिफिकेशन में वी कंसीडर नॉन लिविंग थिंग्स, कंसीडर करते हैं, मानते हैं, सपोज करते हैं, इमेजिन करते हैं, बट इन एपोस्ट्रोफी क्या करते हैं? डेड थिंग्स को, डेड पर्संस को या नॉन लिविंग थिंग को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं, कॉल करते हैं, इनवाइट करते हैं। Here is the difference, okay? Now, और एक चीज, कॉलिक फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, और दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। तो हाइपरबोल किससे कहते हैं? हाइपर का मतलब जानते हो? हाइपोथेसिस और हाइपर। हाइपर रिफर्स टू मोर देन नॉर्मल। हाइपर मीन्स मोर देन नॉर्मल। हाइपर टेंशन हो जाना, कभी आपने सुना होगा हाइपर टेंशन हो जाना। तो हाइपर टेंशन किससे कहते हैं? दैट मीन्स जब नॉर्मल इंसान की जो नॉर्मल थिंकिंग ऑर्डर होता है, दैट मीन्स व्हेन इट गोज बियॉन्ड द लिमिट, कैपेसिटी, एबिलिटी, तब फिर उसको जो है हाइपर टेंशन। तो यहाँ पे हाइपर बोल, हाइपर BOL, ये वर्ड को हाइपर मीन्स मोर देन नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, बोली वर्ड, बोल इज एन इटैलिक्स वर्ड दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशंस। बोली is that word that is called expressions, ठीक है। तो that means that expression or that saying or that speech which contains some more than extraordinary words। तो इसका definition लिख ले। The sentence which contains more than normal expressions। For example, आप एग्जाम्पल लीजिए। एक मर्डरर, एक सीरियल किलर कभी गिल्टी फील करता है, सीरियल किलर कभी गिल्टी फील करता है, और गिल्टी फील करके अब पब्लिक सामने वो अपना गिल्टी को एक्सेप्ट करते हुए कह रहे हैं कि दैट यू नो द वाटर ऑफ पैसिफिक ओशन कैन नॉट वॉश अवे माय रेड हैंड, रेड स्टिंग्स फ्रॉम माय हैंड। तो एग्जांपल के लिए दैट यू नो द वाटर ऑफ पैसिफिक ocean, OCEAN, ocean will not wash the blood stings from my hand, मतलब एक मर्डरर है, इतने सारे मर्डर किए हैं, सीरियल किलर है, अब उनको समझ में आया है कि मैं इतना बड़ा इनह्यूमन एक्टिविटी किया हूं, अब खुद को पश्चाताप करते हुए कह रहे हैं कि द वाटर ऑफ पैसिफिक ओशन
पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन का पूरा पानी से भी मेरा जो है हाथ में जो रेड स्पॉट पड़ गए हैं, ब्लड स्पॉट पड़ गए हैं, वो धुला नहीं जा सकता। मैं क्रिमिनल हूं, मैं मर्डरर हूं, अब सारे दुनिया में ये डंका पीट गए हैं, राइट। सो यहाँ पे हाइपरबोलिक वर्ड यूज किया है, हाइपरबोलिक वर्ड यूज किया है। तो दैट मींस आपने वो मूवी देखा होगा, ठीक है, मूवी देखा होगा, क्या है, भाग मिल्खा भाग। उस फिल्म में वो जो पोस्टमैन रहता है ना, तो हीरो को क्या कहते हैं कि देखो तुम इतना दौड़ो, इतना रन करो कि पूरा जो है इतना पसीना बहाओ कि दैट मींस दैट विल बी एटलीस्ट 1 bucket or 2 buckets of sweating should be there. तो दैट मींस आप इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोलिक वर्ड्स। यू शुड रन, यू शुड एग्जॉस्ट योर एनर्जी इन सच ए वे टू मेक इट और टू टर्न इट 1 or 2 bucket of sweating. कुछ लोग रोते हैं इस तरह, है ना, दैट मींस she weeps to bring flood in our house. she weeps। कोई छोटे बच्चे जो है सुबह से शुरू करता है रोना, तो फिर जो है तो पापा का देते बेटा तो ऐसे रो रहे हैं जैसे लग रहा है क्या मेरे घर पे बाढ़ आ जाएगा फिर। so she weeps to flood, she weeps to flood our house, she weeps to flood our house। यहाँ पे क्या है, वो इतना रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि घर में बाढ़ आ जाएगा, राइट, वाटर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हाइपरबोल। अब किसी को आप मोटिवेटिंग वर्ड से आप जो है उसको मोटिवेट कर रहे हो या फिर अप्रिशिएट कर रहे हो, you are very you are extraordinary, you are beyond my expression to appreciate। तो ये जो आप दैट मींस एडजेक्टिव पे एडजेक्टिव यूज किए जाते हो, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। हाइपर मींस मोर देन नॉर्मल, हाइपर बोली मींस एक्सप्रेशंस, दैट मींस आपकी जो लहजे हैं, दैट मींस एक्सप्रेशन है। आप किसी को बूस्ट अप करने के लिए, किसी को मोटिवेट करने के लिए या फिर किसी को डिस्करेज करने के लिए जो वर्डिंग्स यूज करते हो मोर देन नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंड देन there is comes oxymorons, another word I will say, that is called oxymorons। oxymoron किससे कहते हैं, very important part, oxymorons। O-X-Y, oxymoron। oxymoron, here two opposite words sit together side by side, that means दो words opposite to each other will sit together side by side। वो कैसे, your words or your advice, your words give me sweet bitter experience, यानी कि देखो यहाँ पे स्वीट है, बीटर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है, राइट। This one, sweet bitter experience. So that means these two words are opposite to others. Okay? That means this is called oxymorons. He is regularly irregular. Okay? So he is regularly irregular. I have been watching day-night match. match. Okay, तो यहाँ पे डे नाइट मैच, तो दैट इज ऑक्सीमोरन। यहाँ पे क्या है, रेगुलरली इरेगुलर, जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन्स। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Okay, very easy to understand. There are some more figure of speech. Like climax, like onomatopoeia, like pun. Climax में क्या होता है? That means there is a series of actions to reach the highest effect.
climax. Okay, and then onomatopoeia. Onomatopoeia में that you know that particular words gives you sound effect. Okay, and there is another word pun, P-U-N, pun. Pun में that you know one word is used for giving different meaning. After 12th class में एक word है that you know arm in the poem that is called keeping quiet. Keeping quiet में एक word है use है arm. तो उस arm को poet ने वहाँ पे 3 levels of meaning दिया है. First, arm stands for that you know that hand used for different activities and responsibilities. But this arm stands for country level पे आप जाएंगे तो country level पे that you know this arm refers to armed force, right? और फिर international level पे जाएंगे तो फिर हो जाएगा that you know it's a sole or you know sovereign power of a country. Arms कितना है या फिर nuclear power कितना है तो that refers here. Okay, so today what we have learned? Today we have learned poetic devices. Poetic devices, that is a set of words to give a heightened effect in meaning, advanced effect in meaning, modified or enhanced effect in meaning. ठीक है, some others like you know simile हो गया, metaphor हो गया, personification हो गया, apostrophe हो गया, आपका वो alliteration हो गया, repetition हो गया, आपका oxymoron हो गया, hyperbole हो गया. These are theirs. Okay, so that's all. Thank you. और आपको ऐसे एग्जाम्पल तो मैंने दिया, ठीक है. जो पोएम पढ़िएगा तो पोएम में जनरली हर एक वर्ड में देखिएगा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच मैच कर रहा है. कहीं प्रॉब्लम फेस करिएगा तो जरूर मुझे जो है डेफिनेशन हो इन द मैसेज बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा. थैंक यू ऑल. थैंक यू.